लोन जमा नहीं किया तो बैंक क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बैंक यदि आप अपनी ईएमआई लगातार टाइम पर पे नहीं कर रहे हैं या लोन जो आपने लिया था उसको आप चुकाने के लिए मना कर रहे हैं, बैंक के कुछ ड्यूज आपके ऊपर हो गए हैं, ईएमआई बाउंस करने के बाद भी कुछ और पैसा उसके अंदर ऐड हो गया है और आप बैंक को लगातार कह रहे हैं कि ये पैसे फालतू क्यों जोड़ दिए, तो बैंक क्या कर सकता है? ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो साहब हमने लोन लिया है तो लोन चुकाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बैंक क्या कर लेगा, देख लेंगे बैंक के रिकवरी एजेंट को आन दो और हम देख लेंगे ससुरों को पीट के भेजेंगे ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन इस गलत फहमी में आप बिल्कुल ना रहें। बैंक के पास अथॉरिटी होती है अपने लोन को वापस लेने के लिए। बहुत से लोगों की वीडियोज आपने देखी होंगी, बैंक की ईएमआई मत देना, बैंक का लोन मत देना, बैंक को ये कर देना वो कर देना। भैया कुछ नहीं रखा इन बातों में, आपका ही नुकसान है। वीडियो देखनी है तो ये वाली देखो। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बैंक आपके लोन की ईएमआई बाउंस होने पर या आपके लोन का पैसा रिकवरी जब आप पैसा वापस नहीं दे रहे हैं तो बैंक के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, बैंक कैसे आपसे पैसा वसूल सकता है। इस वीडियो में मैं ये पूरी डिस्कशन आपसे आज यहाँ करने वाला हूँ। देखिए ये समझने वाली बात है और इस बात को आप भूल जाते हैं खुद ही। जब आप लोन ले रहे थे तब आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन सैंक्शन होने के बाद आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था, वो भी स्टैम्प पेपर्स के साथ। ध्यान आ गया आपको? स्टैम्प पेपर के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि बैंक को अधिकार है अपनी ईएमआई वापस लेने के लिए। वो यदि आप परेशान करेंगे बैंक को ईएमआई देने में के लिए तो फिर वो एक लीगल एक्शन भी ले सकता है। लीगल एक्शन लेने के बाद भी वो आपसे बैंक की रिकवरी कर सकता है। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। वो एग्रीमेंट कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं होता, आप भी उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा एग्रीमेंट होता है, होम लोन का हो या चाहे कार लोन का हो या पर्सनल लोन का हो, उसके अंदर सिर्फ सीधी सी भाषा समझ लीजिए, ये लिखा होता है कि बैंक को आप रिकवरी करने से रोक नहीं सकते और अथॉरिटी भी होती है। किससे? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस होता है उनके पास नए नए एक्ट भी होते हैं। मैं एक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। यदि प्रॉपर्टी लोन है तो उसके लिए तो बिल्कुल सिक्योर्ड होता है प्रॉपर्टी लोन तो बैंक के लिए, वहां पर तो उसको वापस लेने में किसी तरह की परेशानी होती ही नहीं है। तो ये तो बात रही एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट आपने उसको सिग्नेचर करके दिया। अब बाउंस होती है यदि ईएमआई आपकी, तो पहली ईएमआई यदि बाउंस होगी, पहले तो ईएमआई आने की डेट से पहले भी आपको बैंक एक मैसेज भेजता है कि अपने बैंक में आप बैलेंस अपने अकाउंट में आप मेंटेन रखिए, इस तारीख को आपकी ईएमआई लगने वाली है। यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं थे या अपने अकाउंट में आप पैसे नहीं डाल पाए, ईएमआई बाउंस हो गई। अब ईएमआई बाउंस होगी तो बाउंसिंग चार्ज भी लगेगा। पहला नुकसान, सबसे पहले तुरंत नुकसान हो जाता है। तो 500 प्लस जीएसटी इस तरीके का चार्ज होता है। इसकी हो सकता है किसी का थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो उस बैंक से एनबीएफसीज का, लेकिन नॉर्मल यही चार्जेज होते हैं। तो आप यदि उसको पे नहीं करेंगे जल्दी से जल्द तो आपको कॉल आने लगेगा। आपको कॉल तो नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। सबसे पहले कॉल आएगा, आपसे बैंक रिक्वेस्टिंग मोड में बात करेगा। आपसे बैंक एकदम से एग्रेशन में बात नहीं करेगा, आपसे वो बात करेगा रिक्वेस्टिंग मोड में। रिक्वेस्टिंग मोड में बात करेगा, सर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, कब तक जमा कर रहे हैं? आप उसको एक टाइम दे देंगे कि मैं आपको ईएमआई 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जमा कर रहा हूँ। वो अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर लेते हैं, फिर आपको वो फोन नहीं करेंगे। लेकिन आप यदि उस डेट में भी फेल हो जाते हैं, उस कमिटेड डेट में फेल हो जाते हैं जो आपने उसको बताया था, तो फिर बैंक आपको कॉल पे कॉल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने अपना वर्बल कमिटमेंट, जो आपने जुबान दी थी कि मैं ये ईएमआई 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में भर दूंगा, लेकिन आप उसको भर नहीं पाए। अब वो फोन करेगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट होंगे तो आप उसका फोन नहीं उठा पाएंगे। अब आपने ईएमआई बाउंस कर दी, पहले महीने की जमा कर दी, फिर उसके बाद तो कोई बात नहीं है। यदि आपने दूसरे महीने की ईएमआई भी जमा नहीं करी तो अब वो केस रिकवरी में जा सकता है। तीसरे महीने की भी आपने ईएमआई जमा नहीं करी तो भैया आपका केस चला जाएगा एनपीए में। किसमें? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो बैंक के लिए अब सर का जंजाल, सर का दर्द बन चुका है। वो बैंक के लिए अब डेट में जाने वाला है, तो बैंक के लिए भारी नुकसान होने वाला है। अब यह बैंक चिंतित हो जाएगा आपसे अपना पैसा वसूलने के लिए। अब वो कहाँ जाएगा केस? अब वो पूरा लीगल टीम के पास चला जाएगा। लीगल टीम के पास जाने के बाद बैंक आपको नोटिस भेजेगा।
नोटिस भेजने के बाद में भी आप पैसा जमा नहीं करते हैं, तो आपने जो सिक्योरिटी चेक्स दिए थे, जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, एग्रीमेंट साइन करते समय आपसे 3 सिक्योरिटी चेक, 4 सिक्योरिटी चेक, 8 या 10 या 12 ये सिक्योरिटी चेक्स आपसे बैंक लेता है, जो आपके एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट के साथ में, यदि प्रॉपर्टी लोन है तो प्रॉपर्टी लोन के साथ के डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको सेफ रख देता है, एकदम अपने पास संभाल के रखता है उसी दिन के लिए। जिस दिन आप उसके पैसे को नहीं चुकाएंगे या उसकी ईएमआई बाउंस करते हैं लगातार, तो बैंक आपके चेक को बैंक में लगा देता है क्लियर करने के लिए। अब भैया आप तो पैसा दे ही नहीं रहे थे ना, वो चेक भी बाउंस हो जाएगा। इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था बैंक। अब चेक बाउंस हो जाएगा तो सबसे पहला केस आपके ऊपर होगा चेक बाउंस होने का। सिर दर्द, कोर्ट केस, मतलब सिर में दर्द, टेंशन। अब टेंशन की बात हो जाती है, टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। अब वो चेक बाउंस का केस हो गया है तो वहां भी आप उसको निपटा सकते हैं। पैसे का अरेंजमेंट करके उसकी ईएमआई पे कर दीजिए, एनपीए से बाहर आ जाइए, कुछ ईएमआई का 4-5 महीने की ईएमआई का इंतजाम कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर होगा आपके एनपीए से बाहर आना। वहां पर आ जाते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। वो रिलीफ भी आप नहीं लेना चाहते, आप बढ़ते रहे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास चेक बाउंसिंग का केस हो गया, आप डेट पे जाते रहे, तो भैया उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगा बैंक के फेवर में कि ये पैसा इनसे ऐसे वसूला जाए। वहां पर कोर्ट अपना डिसीजन देगा। और यदि होम लोन या प्रॉपर्टी का लोन है, समझ रहे हैं, सिक्योरिटी आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है, होम लोन लिया था आपने, तो आपको सरफेसाई एक्ट होता है, आरबीआई का स्पेशल एक्ट है, तो उसने बैंक्स को दिया हुआ है सरफेसाई एक्ट के तहत आपको बैंक नोटिस भेजेगा और 60 दिन के अंदर अंदर यदि आप रिप्लाई नहीं करते हैं कि आप कब प्लान कर रहे हैं पैसे वापस करने का, या आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, या आप क्यों नहीं भर पा रहे ईएमआई, जो भी आप रिप्लाई करना चाहते हैं, यदि 60 डेज के बाद भी आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि बैंक को अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी पे वो कब्जा ले सकता है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। यदि उसने नोटिस नहीं भेजा, बिना नोटिस के भी कब्जा ले सकता है। सरफेसाई एक्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं। वो नोटिस भेजने के बाद कब्जा लेता है। नोटिस भेजने के बाद भी आपने कोई रिप्लाई नहीं किया तो भैया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बैंक वाले आएंगे, पुलिस के साथ आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए आपको एक टाइम दे के जाएंगे कि इतने टाइम में या तो खुद खाली कर लीजिए या फिर हम बल का प्रयोग करके भी खाली करा सकते हैं। उस चीज़ की सारी फीस जाती है। कोर्ट में केस डला, उसकी फीस हो गई, पुलिस के पास गए, पुलिस की फीस हो गई, और भी कोई लीगल एडवोकेट हायर किया, उसकी फीस हो गई, कोई और अन्य खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, उसकी फीस हो गई। तो ये सारी फीस ऐड होती रहती हैं। ये सारी फीस भी आपके उस लोन अमाउंट के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। कई बार क्या होता है, जितना आपने लोन लिया नहीं उससे जुड़ के दुगना तिगना चौगुना पैसा हो जाता है। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी थी उससे भी ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके भी नहीं पूरा होता। तो ये बहुत बड़ी गलतियां हम करते रहते हैं धीरे धीरे और टेंशन में पड़े रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब हो जाएगा, बच जाएगा। नहीं बच पाता भाई साहब, वो जाएगा ही जाएगा। प्रॉपर्टी के केस में जब बैंक आपको नोटिस भेज देगा, सारी चीज़ें कर देगा, अब उसका वो निकालेगा, कब्जा लेने के बाद ऑक्शन नोटिस निकालेगा, पब्लिक नोटिस निकालेगा, न्यूज़पेपर में डालेगा, ऑनलाइन निकालेगा। तो एक नोटिस आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि ये प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली है, तो प्रॉपर एक नोटिस निकालेगा, व्यवस्थित तरीके से, लीगल तरीके से नोटिस निकालेगा। वो नोटिस पब्लिक में जाएगा, प्रॉपर्टी का ऑक्शन होगा, जितना बैंक का पैसा है उतने से वो ऑक्शन स्टार्ट करेगा, ज़्यादा से भी कर सकता है। वो पूरा पैसा रिकवर करने की कोशिश करता है, ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी। और बैंक को अधिकार है कि रजिस्ट्री बैंक करेगा उस ग्राहक को, आपको अधिकार नहीं है फिर रजिस्ट्री का। वो बैंक उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उस ग्राहक को कर देगा, बैंक को पैसे दे देगा, बैंक अपना हिसाब किताब खत्म कर लेगा, आपसे नमस्ते कर लेगा। यदि फिर भी कोई पैसा रह गया है बैंक का, तो भी बैंक उस प्रॉपर्टी से तो रिकवर कर ही लेगा। फिर भी कोई कुछ ड्यू बचा हुआ है, 1000 रुपये, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, जो भी ड्यू बचा हुआ है उसको भी बैंक रिकवर करेगा। उसके लिए फिर दोबारा केस डाल देगा, फाइल शूट करेगा। फाइल शूट करने के बाद नोटिस आएगा और आपकी कोई वैल्यूएबल चीजें हैं तो उन वैल्यूएबल चीजों से भी वो अपना पैसा रिकवर करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसको करना है, इसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सिचुएशन में यदि आप फंस जाएं तो उससे बाहर कैसे निकलें। बाहर निकलना जरूरी है, टेंशन में जीना जरूरी नहीं है। चीज़ों का समाधान, सोल्यूशन ये करने में फ़ायदा होता है। टेंशन में जीने से, ईएमआई ना भरने से, बैंक से भागने से, फ़ोन ना उठाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। तो आपको कोशिश करनी है सबसे पहले तो कि भैया ईएमआई बाउंस ना कराएं, ईएमआई को रेगुलर टाइम पे भरते रहें।